हेलो बच्चों, मैं हूं आनंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं नया चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति, जिसका हम करेंगे वन शॉट रिवीजन। ठीक है बच्चों, तो आपने पिछली कक्षा यानी कि 9वीं में निर्देशांक ज्यामिति का कुछ ग्राफ पे कैसे दर्शाते हैं सब आपने थोड़ा बहुत सीखा होगा। ठीक है, एक्स वाई प्लेन किसे कहते हैं ये सब आपने कक्षा 9वीं में देखा होगा। तो बच्चों, आज हम निर्देशांक ज्यामिति का उससे आगे करने वाले हैं और इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो अध्याय किस प्रकार चलने वाला है तो हम देख लेते हैं। अध्याय चलने वाला है इस तरह से। पहले क्या देखेंगे, इसका परिचय। इसके बाद हम देखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी या दूरी सूत्र, इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में से कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। तीसरा जो पढ़ने वाले हैं हम क्या, विभाजन सूत्र, इसे हम कहते हैं सेक्शन फार्मूला। फिर हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। यही हमें पढ़ना है। यह बहुत ही आसान चैप्टर है। ठीक है, तो हम इस तरह से पढ़ने वाले हैं। सेक्शन फार्मूला के बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब कि एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से यह अध्याय पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे परिचय। तो परिचय में हम क्या देखते हैं कि एक्स वाई प्लेन है। ठीक, ये क्या है, एक्स वाई प्लेन। इसे हम कहते हैं एक्स अक्ष, इसे हम कहते हैं वाई अक्ष। ठीक है, जब हम दाहिने तरफ जाएंगे तो यह हो जाएगा प्लस में, और जब बाएं तरफ जाएंगे तो यह होगा माइनस। तो एक्स डैश इसे कहते हैं। ठीक है, इस तरह जब हम ऊपर की ओर जाएंगे तो वाई और नीचे की ओर जाएंगे तो माइनस। ठीक है, इसे कहते हैं वाई डैश। ठीक, अगर कोई बिंदु दिया है, एक बिंदु दिया है 2 4। ठीक है, इसे हम ग्राफ में कैसे दर्शाते हैं। ठीक है, तो 2 4 क्या होता है, इसे हम कहते हैं एक्स वाई। 2 को एक्स का निर्देशांक कहेंगे और वाई को 4 को वाई का निर्देशांक। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम, इसे हम बोलते हैं भुज, और इसे हम बोलते हैं कोटि। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनेट, और इसे बोलते हैं एब्सिसा। ठीक है, चलें अब देखिए, अगर हम इसे 2 और 4 को ग्राफ में दर्शाएं तो कहाँ कैसे आएगा। मान लीजिए 1 2 3 4 बिंदु है एक्स पे, 1 2 3 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये क्या है, एक्स का कोऑर्डिनेट है, ये है वाई का। ठीक है, ये एक्स का, ये वाई का। देखिए अब एक्स पे 2 चलना है। ठीक है, एक्स पे 2 चलना है, तो एक्स पे 1 2। ठीक है, यहाँ हो गया। अब वाई कितना, वाई पे 4 चलना है। ठीक है, वाई पे 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब इसका जो पॉइंट आएगा, देखिए इस तरह से ये पॉइंट जो हुआ इसे हम कहेंगे ये, और इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा 2 4। ठीक है, इस तरह से निकल के। अगर हम कहें एक्स अक्ष से दूरी, ठीक है, एक्स अक्ष से दूरी कब होगा, जब वह क्या करेगा, एक्स अक्ष से दूर जाएगा, तभी तो एक्स अक्ष से दूरी होगा। मतलब कि जब वह वाई पर हो, वाई अक्ष के निर्देशांक, एक्स अक्ष का दूरी क्या हो जाएगा, वाई अक्ष का निर्देशांक। ठीक है, यहां से लिख सकते हैं एक्स, देख लीजिए, अगर हम कहें ये एक्स है, ठीक, एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, जहां एक दूसरे को काटते हैं, एक्स और वाई अक्ष जहां एक दूसरे को काटते हैं उसे कहते हैं मूल बिंदु। ठीक है, ये क्या है, मूल बिंदु ओ, इसे हम नाम दे दिए ओ, इसे हम कहते हैं मूल बिंदु। इसे या तो ओरिजिन कहते हैं, और इसका जो निर्देशांक होता है क्या होता है, 0 0। ठीक है, इसका निर्देशांक 0 0 होता है। ठीक है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। ठीक है, अगर हम बात करें एक्स अक्ष से दूरी क्या हो जाएगा, वाई अक्ष का निर्देशांक। एक्स अक्ष का दूरी कब होगा, जब वह वाई पर चलेगा,
मतलब यहाँ से इससे एक्स अक्ष, एक्स जो ये लाइन है उससे दूर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष का दूरी, एक्स अक्ष का दूरी क्या हो जाएगा, बराबर वाई अक्ष का निर्देशांक, वाई अक्ष का निर्देशांक, निर्देशांक। ठीक, अब इसी तरह हम बात करें वाई अक्ष का दूरी क्या हो जाएगा, वाई अक्ष का दूरी एक्स अक्ष का निर्देशांक हो जाएगा। ठीक है, वाई अक्ष का दूर, वाई अक्ष से कोई पार्टिकल कब दूर होगा, जब वह एक्स अक्ष पे होगा। ठीक है, देखिए ये क्या है वाई, अब इस पे अगर इस तरह चलें तो क्या होगा, एक्स अक्ष से दूर जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वाई अक्ष का निर्देशांक, वाई अक्ष का निर्देशांक, वाई अक्ष का निर्देशांक क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष, अरे वाई अक्ष का दूरी, वाई अक्ष का दूरी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष का निर्देशांक, एक्स अक्ष का निर्देशांक। ठीक, समझ में आया। अब इसी तरह कहें अगर कोई बिंदु एक्स पर स्थित है। ठीक है, अब क्या करें कि अगर कोई बिंदु एक्स पर स्थित है तो उसका निर्देशांक क्या होगा। ठीक है, जब कोई बिंदु, मान लीजिए ये कोई बिंदु है, ठीक है, एक्स है। ठीक है, अब यह एक्स पर स्थित है तो इसका निर्देशांक कैसे लिखेंगे, इसका निर्देशांक हम कैसे लिखेंगे, देख लीजिए, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, जब वह एक्स अक्ष पर स्थित है तो क्या हो जाएगा, एक्स पे स्थित है तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स, और जीरो पे वाई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, वाई जीरो, तो क्या हो जाएगा उसका निर्देशांक एक्स जीरो। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक तो क्या हो जाएगा, जीरो वाई। ठीक है, वाई अक्ष पर देख लीजिए, इसे हम कहें वाई। ठीक है, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, जीरो वाई। ठीक है, निर्देशांक क्या निकल के आया, जीरो वाई, यहाँ से लिख दीजिए जीरो वाई। ठीक है, जीरो वाई आ गया। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे कि वाई अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, वाई अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक, बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया, जीरो वाई। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया यहाँ तक। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए अब क्या हम करेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी या दूरी सूत्र हम इसे बोलते हैं। ठीक है, तो इसे हम कैसे निकालते हैं, ठीक, दो बिंदुओं की दूरी या दूरी सूत्र, इसे बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, डिस्टेंस डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र। ठीक है, अब कैसे कैसे निकालते हैं देख लीजिए, ये क्या है, एक्स वाई प्लेन। ठीक, अब इसमें हम मानते हैं कोई बिंदु P व Q है। ठीक है, हम क्या माने कि एक बिंदु P, दूसरा बिंदु Q है। ठीक है, अब इसका निर्देशांक क्या है, P का निर्देशांक x1 y1, Q का निर्देशांक x2 y2 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए हम इसमें ऐसा क्या करें कि हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय का यूज हो। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय होने के लिए समकोण त्रिभुज होना चाहिए। ठीक है, समकोण त्रिभुज होना चाहिए। ठीक, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हमने माना बिंदु P व Q, दो बिंदु माने हैं जिसके निर्देशांक क्या है, x1 y1 और x2 y2 है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बिंदु P को x अक्ष पर, बिंदु P से x अक्ष पर क्या करते हैं, लंब डालते हैं। बिंदु P से x अक्ष पर ये हम लंब डाल दिए, इसका नाम दिए A। ठीक है, बिंदु P से x अक्ष पर क्या करें, लंब डालें, जो क्या हो गया P है। ठीक है,
इसी तरह हम क्या करेंगे, बिंदु Q से x अक्ष पर लंब डालेंगे, बिंदु P से, अब बिंदु Q से x अक्ष पर लंब डालें, इसका नाम दिए B, इसका नाम क्या दे दिए, B है। ठीक है, अब क्या हुआ देखिए, अगर हम एक त्रिभुज बनाएंगे, हमें एक त्रिभुज की जरूरत है, तो हम क्या करें, बिंदु P से क्यू बी पर हम क्या करेंगे, फिर लंब डालेंगे, बिंदु P से क्यू बी पर लंब डालेंगे, तो ये क्या हो गया, ऐसे हम मान लिए T। ठीक है, तो अब देखिए त्रिभुज निकल के आया, त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज क्या निकल के आया, P Q T, त्रिभुज क्या निकल के आया, P Q T। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। अब देखिए इसका निर्देशांक क्या था, x1 y1, ठीक, इसका x2 y2। ठीक है, अब ये दूरी कितना हो जाएगा, ये दूरी कितना हो गया, ये दूरी क्या है, x1 है। ठीक है, x1 क्या है, x1 है। अब ये पूरी दूरी कितना है, ये पूरा कितना है, x2 है, x2, ये पूरा दूरी कितना है, x2 है। ठीक है, अब हम अगर हम कहें हमें AB की दूरी क्या निकल के आया, AB का निर्देशांक क्या हो जाएगा, AB कितना हो जाएगा, AB क्या निकल के आया, सबसे पहले क्या, जो सबसे बड़ी है उसमें से छोटी वाली घटा दें, तो क्या निकल के आया, x2 माइनस x1, AB क्या निकल के आया, x2 माइनस x1। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक, ये दूरी किससे निकल के आया, ठीक, इस तरह तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, x2 माइनस x1 हो गया। ठीक है, ये दूरी। ठीक, अब इस प्रकार हम करें y1 क्या है, ये y1 है। ठीक है, इसे क्या नाम दे दिए, y1 है ये। ठीक, ये क्या है, y1 है, क्योंकि x अक्ष y अक्ष पर है। ठीक है, तो क्या हुआ, ये y1 है, और ये पूरी दूरी कितना है, पूरी दूरी कितना है, y2, पूरा दूरी कितना है, y2 है। ठीक है, अगर हम बात करें QT की, ये दूरी कितना हो जाएगा, ये पूरा दूरी निकाल कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1, क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। ठीक है, y2 माइनस y1। ठीक, समझ में आया। अब इसमें हम क्या कर, अब इसमें हम करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। अब इसमें लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर दोनों छोटी भुजा का वर्ग का योग, ठीक है, बराबर होता है। ठीक है, तो अब इसमें लगाते हैं हम, देखिए अब इसे लिखते कैसे हैं कि माना, ठीक है, हम मानते हैं क्या, एक तल में बिंदु P व Q है। ठीक है, एक तल में बिंदु P व Q स्थित है, जिसके निर्देशांक x1 y1 x2 y2 है। ठीक है, अब क्या कर, अब आगे हमने क्या किया कि बिंदु P से x अक्ष पर लंब डाला A PA हो। ठीक है, बिंदु P से x अक्ष पर लंब डाला PA। ठीक है, इसी प्रकार बिंदु Q से x अक्ष पर लंब डाला QB। ठीक है, फिर क्या करें, और क्या किए हैं, बिंदु P से लंब डाले हैं किस पे, QB पर। ठीक है, बिंदु P से लंब डाले हैं QB पर। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाने से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज PQT में पाइथागोरस प्रमेय से अब लगा दीजिए, बस अब लिख लीजिए पहले से। माना एक तल में बिंदु P व Q स्थित है जिसके निर्देशांक x1 y1 व x2 y2 है। ठीक है, अब क्या किए हैं, अब हम क्या किए, बिंदु P से x अक्ष पर लंब डाले हैं। अब आगे लिखेंगे, बिंदु P से x अक्ष पर तथा बिंदु Q से x अक्ष पर लंब
पी ए व पी क्यू बी खींचा। ठीक, अब क्या किए हैं, फिर क्या किए हैं, फिर बिंदु P से क्यू बी पर लंब डाले हैं। फिर क्या किए हैं, बिंदु P से क्यू बी पर लंब क्या किए हैं, क्यू टी पी टी खींचा। ठीक है, ये समझ में आया, बस लिखना था इसे। बिंदु P से x अक्ष पर तथा बिंदु Q से x अक्ष पर लंब PA PB खींचा। ठीक है, इसी प्रकार बिंदु P से QB पर लंब खींचा PT। ठीक है, अब क्या करें, अब यहां से क्या निकल के आया कि अब क्या लगाएंगे, त्रिभुज PQT में क्या करेंगे, त्रिभुज PQT में क्या करेंगे, त्रिभुज PQT में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये है पाइथागोरस का प्रमेय का सूत्र। ठीक है, अब इसी पे हम लगाएंगे। ठीक, अब इसी पे मान रखेंगे क्या है, सबसे बड़ी भुजा क्या हो गया, PQ। ठीक है, इसके बाद इसका देखिए, ठीक, इसी में हम करते हैं, हो गया इतना, मिटाएं, चलिए मिटाते हैं इसे, यहां कर देते हैं। ठीक, इस क्या करेंगे, PQ का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, PT का वर्ग प्लस क्या हो जाएगा, QT का वर्ग। मान रख दीजिए, मान रख देंगे, क्या मान रखेंगे, PQ का, हमें P को निकालना है, देख लीजिए, और क्या हो जाएगा, PT का हो जाएगा x2 माइनस x1 और QT का y2 माइनस y1। ठीक है, PQ का स्क्वायर बराबर PT क्या निकल के आया, x2 माइनस x1, क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस QT क्या हो जाएगा, QT हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग लेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, PQ बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट कड़ी में क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, हमारा फार्मूला निकल के आया। ठीक है, यही है दो बिंदुओं के बीच का दूरी। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच का दूरी क्या हो गया, PQ इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, दो बिंदुओं का बीच की दूरी। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, दूरी सूत्र। ठीक है, ये क्या है, दूरी सूत्र। ठीक है, अब क्या करें, अगर एक बिंदु क्या हो, मूल बिंदु हो, मूल बिंदु से पूछे दूरी क्या हो जाएगा, तो जब मूल बिंदु से पूछे क्या हो जाएगा, मूल बिंदु से देख लीजिए क्या हो जाएगा, मूल बिंदु से तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मूल बिंदु से जब डिस्टेंस करेगा क्या हो जाएगा, रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या है, मूल बिंदु से दूरी क्या हो जाएगा, x रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है,
मूल बिंदु से दूरी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट में। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ें। आइए अब इस पर देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, दर्शाइए कि बिंदु 1 7 4 2 -1 -1 और -4 और 4 एक वर्ग के शीर्ष हैं। ठीक है, वर्ग क्या होता है, जिसका क्या हो, चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो और जिसका विकर्ण भी समान हो। यहाँ से निकाल दीजिए। देखिए ए दिया है 1 7, बी दिया है 4 2, सी दिया है -1 -1 और डी दिया है -4 और 4। ठीक है, ये दिया है हमें। ठीक है, वर्ग का ये क्या है, एक वर्ग है। ठीक, ए बी सी डी। ए का निर्देशांक क्या है, 1 7, बी का 4 2, सी का -1 -1 और डी का -4 और 4। ठीक है, निकाल दीजिए दो बिंदुओं के बीच का दूरी लगाइए। फिर अब क्या लगाएंगे, दूरी सूत्र से। ठीक है, दूरी सूत्र से दूरी सूत्र क्या है, सबसे पी क्यू इक्वल टू रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, दूरी सूत्र है। ठीक, अब हम क्या बिंदु क्या ले रहे हैं, ए बी के बीच का दूरी निकाल दीजिए। ए बी के बीच का दूरी, ए बी के बीच का दूरी, क्या निकल के आया, देखिए ये क्या है, x1 x2 y1 y2। ठीक है, अब मान रखना है, सीधा सीधा क्या रखना है, अब केवल मान रखना है। क्या हो जाएगा, रूट में x2 4 माइनस x1 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। ठीक है, तो 2 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे निकालिए। अब क्या करेंगे, रूट में 4 में से गया 3 का स्क्वायर प्लस 2 में से -7 गया तो कितना आ जाएगा, -5 का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा, रूट में 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 5 का 25, 5 का 25 कितना आ गया, 34 वर्ग। ठीक है, कितना आ गया, 34, इसका यूनिट आ गया 34 वर्ग यूनिट। ठीक है, रूट में 34 आ गया। ठीक है, 34 ए बी का दूरी निकल के आया। अब इस तरह हम क्या करेंगे, बी सी का निकालेंगे। बी सी निकालिए। बी सी निकालेंगे, क्या आ जाएगा, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। रखिए मान। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y2। ठीक है, मान रखना है, रखिए। बी सी बराबर क्या आ जाएगा, रूट में x2 क्या है, -1 माइनस x1 क्या है, 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, -1 y1 2 है। ठीक है, -1 -2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे करिए तो बी सी क्या निकल के आया, 4 और 1 कितना हो गया, -5 का होल स्क्वायर प्लस -1 -2 -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना आ जाएगा, कितना आ गया, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 3 का स्क्वायर करेंगे 9, कितना आ गया, रूट में 34 वर्ग यूनिट। ठीक है, 34 वर्ग यूनिट। इसी तरह अब हम क्या निकालेंगे,
अब निकालेंगे सी डी के बीच का दूरी निकाल लीजिए। सी डी, अब यहाँ निकालेंगे सी डी, ठीक है। सी डी क्या हो जाएगा, सी डी कैसे निकालेंगे, अब ये क्या हो जाएगा x1, ये क्या हो जाएगा x2, ये क्या हो y1 y2, ठीक है। -1 -4, ठीक है। क्या करेंगे -1 -4, ठीक, -1 फिर -4 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 क्या है y1 y2, तो -1 -4 -1 -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और जब 4 में से एक गया कितना आएगा 3, 3 का स्क्वायर प्लस -1 -4 कितना -5, तो -5 का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा ये भी 34, रूट में 34 वर्ग यूनिट, ठीक है। अब इस तरह निकालेंगे हम क्या लास्ट डी ए, ठीक है। अब निकाल लीजिए डी ए का, डी ए के लिए क्या हो जाएगा, ये क्या है x1 x2 y1 y2, ठीक है। तो क्या x1 क्या है -4, y1 x2 क्या है x2 1 है, ठीक है। तो क्या रखेंगे हम x2 1 -4 का होल स्क्वायर, ठीक। देखिए x2 है 1 और x1 है -4, ठीक है। तो हम रखें क्या -1 माइनस में 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब y2 क्या है हो जाएगा y1, यह है y1 y2, तो 7 -4, 7 -4 का होल स्क्वायर, देख लीजिए करिए से, ये माइनस और माइनस गुणा होकर कितना हो जाएगा प्लस, तो 1 + 4 5, 5 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 गया 3 का स्क्वायर, कितना आ गया 34, ये भी आ गया, ठीक है, 34 वर्ग यूनिट, ठीक है। देखिए चारों भुजा बराबर आ गया। अब इसका क्या निकालेंगे, विकर्ण निकाल लीजिए, विकर्ण भी समान आ जाएगा। विकर्ण क्या हो जाएगा AC, विकर्ण क्या हो गया AC हो गया एक विकर्ण, और दूसरा DB क्या हो जाएगा DB। अब AC के बीच का दूरी निकाल लीजिए, तो x1 x2 y1 y2, ठीक है। अब हम विकर्ण का निकाल लें, विकर्ण क्या हो जाएगा AC के बीच का दूरी निकालेंगे, ठीक है। रूट में A1 x1 x2 y1 y2, ठीक है। x2 कितना है -1 -1 -1 ठीक है, होल स्क्वायर प्लस -1 ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। अब क्या हो गया y2 क्या है -1, y1 कितना है 7, ठीक है। क्या हो जाएगा -1 -7 का होल स्क्वायर, ठीक है। कितना आ गया, कितना आ जाएगा, कितना आ गया, ये देख लीजिए ये वाला x2 -x1 होता है, ठीक है। यहाँ देखिए क्या है x2, ये गलत है, देखिए ये हो जाएगा प्लस नहीं होगा, ठीक है। -1 ठीक है, अब सही है। अब कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 7 और 1 8 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 68, रूट में 68 वर्ग यूनिट आ गया, ठीक है। AC का हो गया, ठीक है। अब क्या निकालेंगे हम, अब हम DB का निकालेंगे। DB का निकालिए, DB का 20 की दूरी निकालेंगे, क्या हो जाएगा रूट में DB निकाल रहे हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा -4 x1 4 x2, ठीक है। इस तरह y1 y2
कितना लिखेंगे हम, क्या 4 माइनस माइनस 4, ठीक है, स्क्वायर, ठीक, प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, ठीक है, कितना हो जाएगा 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, कितना आ गया, dv कितना आ गया, dv निकल क्या है, कितना 4, ये माइनस का गुणा अंदर करेंगे कितना हो जाएगा प्लस, तो 4 प्लस 4 8 का स्क्वायर, प्लस 2 में से जब हम 4 घटाएंगे कितना आएगा -2, -2 का स्क्वायर कितना आ गया 8 का स्क्वायर 64 और 2 का 4 कितना आ गया 68 लिख लीजिए वर्ग यूनिट, क्या आ गया AC बराबर कितना आ गया DB, विकर्ण बराबर आ गया, और चारों भुजा क्या है AB बराबर BC बराबर CA बराबर CD बराबर DA, ठीक है, CD बराबर DA, चारों भुजा क्या आ गया बराबर आ गया, तो क्या है यह एक वर्ग है, ठीक है। क्या कर रहा था कि दर्शाइए कि बिंदु इतना इतना और इतना एक वर्ग के शीर्ष हैं, ठीक है, तो वर्ग का क्या है कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं और उनका विकर्ण भी समान होता है, ठीक, देख लीजिए सिद्ध हो गया यहाँ से, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करिए, दो बिंदुएं हैं, दो बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए, इसे नोट करिए, इसे आपको करना है, ठीक है, होमवर्क करना है, ये क्या करना है होमवर्क में, एक क्वेश्चन ये है, दूसरा 3, ये क्या हो जाएगा, इसे बिंदु ए के निर्देशांक हो जाएंगे, ये बी के, ठीक है, x1 y1 x2 y2, इस तरह से करेंगे, सबका आसानी से निकल जाएगा दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है, नोट कर लीजिए। हो गया, नोट कर लीजिए। ठीक, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या निकालने वाले हैं हम, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या होता है, इसे कहते हैं सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र को हम बोलते हैं सेक्शन फार्मूला, ठीक, देख लीजिए, जैसे ये क्या है एक्स वाई प्लेन है, ठीक, इसमें हम क्या हम भी मानेंगे दो बिंदु P, दो बिंदु A व B है, ठीक है, जिसके निर्देशांक क्या है x1 y1 है, इसके निर्देशांक क्या है x1 y1, ठीक है, और इसके x2 y2 है। सेक्शन मतलब क्या होता है डिवाइड, मतलब विभाजन क्या होता है दो लोगों को बांटना, ठीक है, तो हम क्या करते हैं एक तीसरा बिंदु मानते हैं P, ये क्या है मानते हैं तीसरा बिंदु क्या है P, जिसके निर्देशांक x y है, यह बिंदु यह रेखा AB को दो भाग में क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, जिसके, ठीक है, M1 में M1 M2 में क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है, ठीक है। हमने क्या क्या अभी क्या माना कि XY प्लेन में रेखा AB है, जिसके निर्देशांक A के निर्देशांक x1 y1, B के निर्देशांक x2 y2 है, ठीक है। अब एक बिंदु है जो रेखाखंड AB को दो भाग में क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, मतलब दो भाग में विभाजन कर रहा है, जिस क्या है जिसके अनुपात कितना है M1 M2 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अब इसका जिस तरह पिछली में जैसे हम करें कि मिलाएंगे क्या कि इस पे x अक्ष पर हम क्या करेंगे लंब डालेंगे, x ये क्या है ये है x अक्ष, ठीक है, इसे कहेंगे x अक्ष, ठीक, इसे आगे बढ़ा x अक्ष कहेंगे, ये क्या है y अक्ष, ये है y अक्ष, ठीक है। अब इस पे हम करेंगे बिंदु A से लंब डालेंगे, बिंदु B से लंब डालेंगे और बिंदु P से लंब डालेंगे, ठीक है, फिर बिंदु A से लंब डालेंगे, इस तरह से करेंगे। देखिए देखिए अगर हम बिंदु A से लंब डालते हैं, A से लंब डाला, बिंदु A से हमने लंब डाला, क्या बिंदु A से लंब डाला, मान लीजिए R हमने डाला, हमने बिंदु A से लंब डाला R, ठीक, इस तरह से बिंदु B से बिंदु P से लंब डालेंगे, क्या बिंदु P से लंब डाला हमने Q, ठीक है,
क्यू, ठीक। अब बिंदु बी से लंब डाला क्या, यस, बिंदु बी से लंब डाला, यस। अब क्या करेंगे, बिंदु ए से लंब डालेंगे पी क्यू पर, और ये, ठीक है, बिंदु ए से लंब डाला पी क्यू पर, ठीक है। इसी प्रकार बिंदु पी से लंब डाला बी एस पर, बिंदु पी से लंब डाला बी एस पर, ठीक है। समझ में आ रहा है यहां तक? बहुत ही सिंपल है। इसमें हम ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, हम इसमें समरूप त्रिभुज दिखाने वाले हैं, ठीक है। समरूप त्रिभुज का कसौटी नंबर एक हम लगाएंगे, ठीक है। हमें क्या निकालना है, सेक्शन फार्मूला, ठीक है। तो हम इसमें लगाएंगे समरूपता का, जिससे त्रिभुज क्या है, इसे हम मान लें कोई सा बिंदु, इसे हम क्या मान लें, अगर हम सी मान लें, ठीक, और इसे डी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, समरूप त्रिभुज अगर दिखा दें ए पी सी समरूप है पी बी डी के, ये हमें अगर हम सिद्ध कर दिए तो हम क्या करेंगे, कुछ यहाँ से हमें निकल के आएगा, तो आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़े, लिखते हैं पहले क्या, देखिए जब इसके निर्देशांक क्या है, x1 y1, तो ये दूरी कितना हो जाएगा, ये दूरी हो जाएगा x1, ठीक है। ये दूरी हो जाएगा ये x1, और ये दूरी क्या हो जाएगा, 0 से q के बीच, ये दूरी हो जाएगा x, ये दूरी क्या हो जाएगा x, क्योंकि इसके निर्देशांक क्या है, x है, ठीक है, x y है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक s के बीच ये दूरी क्या हो जाएगा, ये दूरी हो जाएगा x2, ये दूरी हो जाएगा x2, यस तक दूरी हो जाएगा x2। अगर हम बात करें आर क्यू का, क्या हो जाएगा, आर क्यू का किस से निकलेगा, x, देखिए आर क्यू कितना है, x है, तो हमें निकालना है आर क्यू, तो सब पूरी दूरी कितना है, x है। अगर हम इसमें से x1 घटा दें तो क्या हो जाएगा, आर क्यू का निकल के आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस x1, ठीक है, ये निकल के आया x माइनस x1, ये दोनों समांतर, ये हो जाएगा x माइनस x1, ठीक है। समझ में आया कैसे निकल के आया? अब इस तरह अगर हम क्यू यस की बात करें, क्यू यस कैसे निकल गया, सब कुल दूरी कितना है, x2 है, कुल दूरी कितना है, x2 है, और क्या है ये वाला कितना दूरी है, x है, तो क्या निकल गया, x2 माइनस x1, x2 माइनस x, x2 माइनस x, ठीक है, x2 माइनस x। देखिए यहां लिख दे रहे हैं आर क्यू कितना निकल गया, x माइनस x1, x माइनस x1, ठीक है। क्यू यस कितना निकल के आया, x2 माइनस x, x2 माइनस x, ठीक है। अब क्या निकालेंगे हम, जब तो ये दोनों क्या है समांतर, तो क्या हो जाएगा, ये बराबर है, तो PD बराबर क्या हो जाएगा, PD बराबर x2 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। तो PD क्या निकल के आया, क्यू यस कहें यहाँ इक्वल टू PD कह सकते हैं, PD, ठीक है। इस तरह इसे क्या करेंगे हम, AC, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक, ये समझ में आया, ये समझ में आया, आगे बढ़े, ठीक है। अब हम करने वाले क्या था, हम पहले हम लिखेंगे कि हम क्या क्या माने हैं, ठीक है। हमने माना बिंदु, एक रेखा है ए बी, जिसके निर्देशांक क्या है, x1 y1 और x2 y2 है, ठीक है। अब कोई बिंदु P है जो रेखाखंड ए बी को दो भाग में विभाजित करती है, यम संबंध है n के अनुपात में, तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर m1 m2 के अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, PA AP बराबर PB, क्योंकि दो समान भाग में विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, AP बराबर AP बटे PB, AP बटे PB, AP बटे PB, तो क्या हो जाएगा, AP बटे PB, तो क्या निकल गया, AP बटे AP का मान क्या निकल गया, M1 M2, AP का मान क्या निकल गया, M1 M2। हम क्यों बताने वाले, ये हमें आगे इसकी हमें ज़रूरत होने वाली है, ठीक है। तो हम लिख नहीं रहे हैं, ठीक है, कि लिख दें, चलिए लिख देते हैं। कैसे करेंगे इसे, लिखे, माना बिंदु ए
माना एक्स वाई तल में, माना बिंदु ए तथा बिंदु बी के निर्देशांक क्या है, x1 y1 है। माना बिंदु ए x1 y1 तथा बिंदु बी x2 y2 है। ठीक है, x2 y2 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, मिलाने वाली रेखा x2 y2 है। ठीक है, अब हम करेंगे कि बिंदु P x y, बिंदु P रेखा ए बी, अगर इसे हम कहें रेखा बिंदु P रेखा ए बी को M1 M2 अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है, विभाजित करता है। ठीक है, और P के निर्देशांक क्या है, x y है। ठीक है, P के निर्देशांक y है। ठीक, क्या निकल के आया यहाँ, AP बटे PB बराबर क्या हो गया, M1 बटे M2। ठीक है, तो क्या हो गया, AP बटे PB बराबर क्या निकल के आया, M1 बटे M2। ठीक है, M1 बटे M2। ठीक है, अब हम बात करें त्रिभुज, अब क्या कर रहे हैं, A P व Q से, A P व B से, अब हम क्या A से क्या करें, लंब डाले हैं x एक्सिस पर AR, P से लंब डाले हैं PQ और B से लंब डाले हैं BS। ठीक है, इसी प्रकार A से PQ पर लंब डाले हैं AC, फिर क्या करें हैं, बिंदु P से लंब डाले हैं BS पर क्या डाले हैं PD। ठीक है, ये भी लिखना है। ठीक है, क्या लिखेंगे, A P व B से, A P व B से, A P व B से x अक्ष पर लंब, x अक्ष पर लंब क्या क्या डाले हैं, अब AR PQ BS, AR PQ व BS डालें, BS खींचा, क्या किए हैं, AR PQ BC खींचा। ठीक है, समझ में आया यहां तक। अब क्या किए हैं कि अब हम किए हैं इसमें बिंदु A से PQ पर लंब AC खींचा। ठीक है, बिंदु A से क्या किए हैं, लंब बिंदु A से PQ पर AC लंब खींचा। ठीक है, बिंदु A से PQ पर तथा बिंदु P से BS पर, तथा बिंदु P से BS पर लंब AR कर रहा हूं, AC व PD खींचा, AC व PD खींचा, AC व PD खींचा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, त्रिभुज PAC, अब क्या करेंगे, त्रिभुज PAC व त्रिभुज PBD क्या करेंगे, त्रिभुज
ए पी सी वह त्रिभुज पी बी डी समरूप, अगर हम इसे दिखा दें कि ए पी सी और पी बी डी क्या है, समरूप हैं, ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, अब त्रिभुज ए पी सी व त्रिभुज पी बी डी में ए समरूप कसौटी से क्या करेंगे, इसमें हम समरूप दिखाएंगे, ठीक है। अतः क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे त्रिभुज पी बी डी, ठीक है। ये हम क्या है, इसमें क्या है, एंगल समरूप कसौटी से हम देखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे पी बी डी के, ठीक है। देख लीजिए तो क्या निकल के आता है, अतः क्या हो जाएगा, अतः पी ए बटे पी बी, देखिए ये दूरी, ये क्या है, भुजा क्या है, समान है, ठीक है। क्या हो जाएगा, अतः पी ए बटे पी बी बराबर पी ए बटे पी बी बराबर ए सी, ये भुजा, बटे पी डी, ए सी बटे पी डी, ए सी बटे पी डी, ए सी बटे पी डी, ठीक है, बराबर ये वाला देखिए, सी पी बटे बी डी, सी पी बटे डी बी, ठीक है, सी पी बटे डी बी, ठीक है, सी पी बटे डी बी, ठीक है। समझ में आया, यहां से आगे बढ़े। अब क्या हुआ, यहां से क्या निकल के आया, आगे देखते हैं। अब यहां से निकल गया ए सी क्या निकल के आया, ए सी एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है, पी डी क्या हो गया, एक्स टू माइनस एक्स, ठीक है। ये हमें अब यहाँ से लिख देते हैं कि सब यहाँ दिखा देते हैं, ए सी का मान क्या आया है, ए सी क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है, पी डी का एक्स टू माइनस एक्स, ठीक है, पी डी हो जाएगा। अब क्या, ये भी निकल के आया है, आर क्यू एस सब निकल के आया है, ठीक है, आर क्यू, तो ए सी क्या निकल के आया, यहाँ देखिए ए सी बराबर हो जाएगी ये सब मान रखना है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, विभाजन सूत्र निकालना है, ये सब मान रखना है हमें, ठीक। तो अब यहां से हम आगे चले, अब हम मान रख देते हैं, पी ए बटे पी बी का मान क्या है, निकल के आया था, पी ए पी या पी बी कहेंगे तो M1 M2, ठीक है। इसके जगह हम क्या रखेंगे, M1 M2, देखिए M1 बटे M2, ठीक है। अब हम क्या ले रहे हैं, ये वाला ए सी बटे पी डी लिख लेते हैं, ए सी बटे पी डी, ठीक है, ए सी बटे पी डी। तो ए सी का मान क्या है, ए सी का मान है x माइनस एक्स वन, ए सी का मान क्या है, x माइनस एक्स वन, ठीक है। अब यहाँ मान रख दीजिए x माइनस एक्स वन, x माइनस एक्स वन बटे पी डी, पी डी का क्या मान है, पी डी का मान है x2 माइनस एक्स वन, पी डी का मान क्या है, x2 माइनस एक्स वन, पी डी एक्स टू माइनस एक्स है ना,
x2 माइनस एक्स, x2 माइनस एक्स, ठीक है, x2 माइनस एक्स, x2 माइनस एक्स, ठीक है। अब बराबर कर लीजिए इसे, m1 m2 बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस x1 x2 माइनस x। अब इसे तिर्यक मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इसमें और ये इसमें, ठीक है। क्या हो जाएगा, m1 x2 माइनस x बराबर m2 x माइनस x1। करिए अब इसका गुणा, अब अंदर m1 का गुणा कोष्ठक के अंदर कर दीजिए, तो m1 x2 m1 x1 x, ठीक है। इसी तरह इसका करिए m2 x माइनस m2 x1, ठीक है। देखिए ये दोनों समान है, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इधर कर लीजिए, तो m2x प्लस m1x बराबर क्या हो जाएगा, m1x2 प्लस m2x, ठीक है, m2x। यहाँ से कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x कॉमन लीजिए, x कॉमन लिया क्या हो, m2 प्लस m1 बराबर क्या हो जाएगा, m1x2 प्लस m2x1, ठीक है। कुछ कर नहीं रहे, बस सीधा इसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो x का क्या मान आ जाएगा, m1x2 प्लस m2x, ठीक है, बटे क्या आ जाएगा, ये बटे में चले जाएगा, तो m2 प्लस m1, ये क्या आ जाएगा, x का कोऑर्डिनेट निकल के आया, ठीक है, x का कोऑर्डिनेट निकल के आया। इसी तरह हम क्या करेंगे, जब हम क्या लेंगे, पी ए बटे पी बराबर सी पी बटे डी बी, ठीक है। अब यहाँ से ले लीजिए, पी ए बटे पी बी बराबर सी पी बटे डी पी, सी पी बटे डी बी, सी पी बटे डी बी, डी बी। बस अब मान रखिए, सी पी का मान क्या है, सीपी का मान, सीपी, अच्छा यहाँ से हम निकाल नहीं थे। अब ये पूरी दूरी कितना है, ये है y1, ठीक, ये पूरा दूरी कितना है x1, ये पूरा दूरी कितना है x है, ठीक है, ये पूरा दूरी कितना है y2 है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, PC, ठीक है। PC कैसे निकलेगा, जब हम क्या करेंगे, ये पूरी दूरी कितना है, पूरा दूरी कितना है x है, और ये पूरा दूरी कितना है x1 है, y, ये ठीक है, ये दूरी कितना है y है, p की पूरा दूरी कितना है y, और PC दूरी हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, y में ये y1 घटा देंगे, y में y1 घटा देंगे, ठीक है। तो PC निकल के आया क्या, PC का मान निकल के आया y माइनस y1, ठीक है। PC का मान निकल के आया y माइनस y1, ठीक है। PC का मान क्या है, y माइनस y1, ठीक। PC का मान निकल के आया। अब क्या निकालना है, BD निकालना है। BD इस तरह से, ये पूरी दूरी कितना है y2 है, ठीक है, पूरा दूरी कितना है y2, और ये दूरी कितना है y, तो क्या हो जाएगा y2 माइनस y हो जाएगा। तो BD क्या निकल के आया, y2 माइनस y। अब ये दोनों मान रख दीजिए, यहाँ मान रख दीजिए, क्या निकल के आया, देखिए m1 बटे m2 बराबर, m1 बटे m2 बराबर क्या हो जाएगा, m1 बटे m2 बराबर क्या हो जाएगा, y माइनस y1, बटे y2 माइनस y, ठीक है। अब तिर्यक गुणा कर दीजिए, तिर्यक गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, y2 माइनस y कोष्ठक में m1 बराबर क्या हो जाएगा, m2 y माइनस y1, ठीक है। अब इसे सॉल्व करिए, अब m1 का अंदर गुणा करिए, कितना हो जाएगा, m1 y2 माइनस m1 y बराबर क्या हो जाएगा, m2 y माइनस m2 y1, ठीक है। अब देखिए इसे इधर ले चले जाइए और इसे इधर लेके आइए, m1 y1 इधर ले जाइए,
तो हो जाएगा m1y2, इसे इधर ले जाए प्लस हो जाएगा m2y1, ठीक है, बराबर m2y प्लस m1y, ठीक है। अब इसमें से कॉमन क्या हो जाएगा, इसमें से कॉमन हो जाएगा y, ठीक है, इसमें से कॉमन हो जाएगा y, ठीक है, कॉमन लिए y, तो y बराबर क्या हो जाएगा m1 प्लस m2y, कोष्टक में m1 प्लस m2 बराबर क्या हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1, ठीक है। अब y का मान निकाल लीजिए, y बराबर क्या हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1 बटे ये क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है, ये आ जाएगा ये हमारा क्या है विभाजन सूत्र है, ठीक है। एक्स वाई का मान निकल के आ गया, ठीक है, ये क्या है विभाजन सूत्र है, ठीक है, विभाजन सूत्र समझ में आया। विभाजन सूत्र यह है एक्स का कोऑर्डिनेट, ये वाई का, ठीक, समझ में आया विभाजन सूत्र, समझ में आया। आगे बढ़े, चलिए इस पे करते हैं एक एग्जाम्पल, ठीक। सीधा सीधा हमें निकालना है कि दिया क्या, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु माना बिंदु P x y है, ठीक है, x y है। अब विभाजन सूत्र लगा दीजिए। विभाजन सूत्र कहता है x इक्वल टू क्या है m2 x1 प्लस m1 x2 बटे m1 प्लस m2। y बराबर क्या होता है m2 y1 प्लस m1 y1 m2 y1 m2 y1 m1 y2 बटे m1 प्लस m2। ये क्या है विभाजन सूत्र है। अब इसमें मान रखना है, a का मान देखिए, हमारे पास निर्देशांक क्या है 4, -3, 8, 5, ठीक है। ये क्या है, ये है x1, ये x2, y1, y2, बस मान रखना है। अब ये क्या है m1 m2 क्या है m1 m2 है m1 बटे m2 क्या है 3 संबंधे 1, 3 बटे 1, 3 बटे 1, बस अब मान रखना है। मान इसी में रख दीजिए, m2 जहाँ है क्या रखेंगे 1, x1 क्या है 4 है। देखिए x बराबर क्या आ जाएगा m2 का मान 1 गुणे x1 का मान 4, ठीक है, प्लस m1 का मान 3 गुणे x2 का मान 8 बटे m1 प्लस m2 3 प्लस 1। इस तरह y बराबर क्या हो जाएगा m2 y1, m2 का मान 1, y का मान -3 प्लस m1 का मान 3 गुणे y2 का मान 5, ठीक है, बटे 1 प्लस 3। बस अब इसे सॉल्व करिए, 4 1 का 4 प्लस 8 3 24, 3 1 4, ये x कहाँ हो जाएगा, y का क्या हो जाएगा 3 -3 गुणे 1 -3 हो जाएगा, -3 प्लस 5 3 15 बटे 4, ठीक है। देखिए हम सीधा निकाल लिए, तो 24 4 कितना हो जाएगा 28 में 4 से भाग देंगे 7, तो x का मान कितना हो जाएगा 7, y का 15 में से -3 करेंगे, 15 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12, और 12 में कितना करेंगे 3, 4 से भाग देंगे 3, तो y का मान 4 3 3, तो क्या हो जाएगा बिंदु क्या हो जाएगा, बिंदु P का मान क्या निकल के आया 7 और 3, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 7 और 3, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया आंसर, ठीक। अब क्या है, अब दिया है कि बिंदुओं A B को जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यह क्या कर रहा है, एक बिंदु है A B, यह क्या हो रहा है कि समत्रिभाजित हो रहा है, मतलब समान रूप से 3 भागों में बट रहा है। तो मान लीजिए एक बिंदु A P है,
दूसरा बिंदु Q है, ठीक है। यह क्या होगा, सम त्रिभाजित क्या हो जाएगा, ए पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी। ये क्या हो रहा है, सम त्रिभाजित हो रहा है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, बिंदु मान लीजिए ए बी को, रेखाखंड ए बी को P एक संबंधे 2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। अब लगा दीजिए इसमें, फिर एक तरह अगली बार मानेंगे क्या, बिंदु P से एक संबंधे 2 और Q से क्या करेंगे, 2 संबंधे 1 में अनुपात में विभाजित कर रहा है। अब इसमें लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। हिंट है, इसे आप करिए, इसे क्या है आपके लिए होमवर्क है, हिंट दे दिया हूँ, बस सीधा सीधा रखना है मान, ठीक है। जब क्या लेंगे, बिंदु 1 संबंधे 2 तो x1 x2 y1 y2 करेंगे तो एक P के निर्देशांक आ जाएंगे। जब 2 संबंधे 1 लेंगे तो x1 x2 y2 y1 y2 रखेंगे तो Q के निर्देशांक आ जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। यह भी हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब इसमें हम मानेंगे क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला याद होगा। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। ये फार्मूला है, ठीक है। अब लगाते कैसे हैं, इसे अप्लाई कैसे करेंगे कि एक्स वाई प्लेन में बिंदु ए, मान लीजिए बी और ये सी, इसे हम मिलाते हैं, एक त्रिभुज मानते हैं, ठीक है। एक निर्देशांक x1 y1, बी के x2 y2 और सी के x3 y3 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए से x पे क्या करेंगे, लंब डालेंगे, बी से x अक्ष पर लंब डालेंगे, सी से x अक्ष पर लंब डालेंगे, ठीक। ये क्या है, x अक्ष है, ठीक है। x अक्ष पे लंब डालेंगे, इस तरह से हम करेंगे, ठीक है। मान लीजिए इससे हम लंब डालें Q, इससे हम P और इससे R से कर दिए, ठीक। अब क्या करेंगे, अब इसमें हम बहुत सिंपल है, लंब हमने डाला, अब क्या करेंगे, समरूप चतुर्भुज हम दिखाएं। देखिए अगर हम बात करें P Q A Q P B, ये क्या है, क्या है, चतुर्भुज है, ठीक है। P A Q P B क्या है, चतुर्भुज है। और चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, समलंब का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 1/2 समांतर भुजाओं का योग, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे भुजाओं के बीच की दूरी, समांतर भुजाओं का योग गुणे भुजाओं के बीच की दूरी, सीधे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग समांतर भुजाओं का योग गुणे भुजाओं के बीच की दूरी, भुजाओं के बीच का दूरी। ठीक है, ये होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो हम इसे हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, प्रूफ दिखाने हैं, इसका सीधा हम फार्मूला लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास समय कम है, ठीक। इसे का हम सीधा फार्मूला लिख दे रहे हैं, क्या होता है, इसका फार्मूला की बात करें तो क्या हो जाएगा, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा क्या हो जाएगा,
त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस पर हम बनाए हैं एक शॉर्ट वीडियो बनाए हैं, चैनल पे है अवेलेबल, आप देख लीजिएगा। कैसे याद करने का ट्रिक हम बताएं कैसे याद करते हैं, ठीक है। तो हम इसका फार्मूला क्या आया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जब 3 निर्देशांक हो, ठीक है। इसमें भी हम कैसे करते हैं कि माना ABC एक त्रिभुज है जिसके निर्देशांक क्या है, x1 y1, x2 y2, x3 y3 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, बिंदु A से x अक्ष पर q AQ लंब डालेंगे, इसी तरह बिंदु B से x अक्ष पर q PQ एक लंब डालेंगे, लंब खींचा। इस तरह से पॉइंट C से CR एक लंब x अक्ष पर खींचा, ठीक है। इस तरह से हम करेंगे। फिर हम क्या करेंगे कि समांतर हम इसमें जो जो लगाने वाले हैं उसमें बता दें। समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल से फार्मूला से निकालेंगे, ठीक है। तो सबका मान यहाँ से निकालेंगे, इसका ये क्या है, इसका दूरी कितना निकल के आएगा, ये इस तरह से हम करने वाले थे, ठीक है। इसलिए हम बता नहीं रहे हैं, हम क्योंकि समय का कम है इसलिए नहीं बता रहे हैं, ठीक। सीधा सीधा हम फार्मूला आपको बता रहे हैं और इस पर क्वेश्चन 1-2 कराएंगे, ठीक है। और बाकी हम इस पर 50 क्वेश्चन का PYQ कराएंगे, ठीक है। तो बच्चों इसका सीधा सीधा फार्मूला, और समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है कैसे निकालते हैं, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे भुजाओं के बीच का दूरी, इस तरह से फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। बस यही फार्मूला लगाएंगे। एक बार हम लेंगे PAQ PB में, फिर क्या करेंगे प्लस, इसके बाद हम क्या करेंगे इसमें हम फिर लगाएंगे दूसरे पे, ठीक है। इस तरह से हम आगे करते जाएंगे, ठीक है। चलिए तो हम लिखते हैं इसका फार्मूला, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y3 माइनस y2 प्लस यही ना y3 माइनस y2, ठीक है। y ये क्या है, x1 लेंगे जब तो क्या हो जाएगा, x1 लेंगे तो क्या फार्मूला निकल के आएगा, x1 लेंगे तो हम फार्मूला निकल के आएगा y2 माइनस y1 प्लस y2 माइनस y1, ठीक है। x1 लेंगे तो क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, ठीक है। जब x2 लेंगे तो क्या हो जाएगा x2 लेंगे तो y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, x2 लेंगे तो y3 माइनस y1 प्लस x1 x2 x3 लेंगे, ठीक है। जब x3 लेंगे तो क्या हो जाएगा x3 पे कि y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, ठीक। ये है हमारा फार्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला है कि x1 लेंगे तो y2 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। इस तरह से आएगा, ठीक। ठीक है, अब इस पर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। इस पर हम करेंगे क्वेश्चन, प्रश्न है क्या, देखिए बड़ा है क्वेश्चन, इसे आप करिएगा। अब हम इस पर सीधा एक क्वेश्चन लेते हैं आगे, ये वाला, ठीक है। सीधा सीधा हम लिखते हैं, ठीक। सीधा सीधा मान लिखेंगे, x1 y1 क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये है x1, ए दिया है 5 2, बी दिया क्या 4 7, सी दिया है क्या 7 माइनस 4, ठीक। ये दिया है, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल में लगाना है। क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला क्षेत्रफल का 1/2 x1 y2 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये है फार्मूला, ठीक। ये क्या है, हमारा फार्मूला है, ठीक है। ठीक है बच्चों, इसी पर हमें मान रखना है सीधा सीधा। तो ये आप करके आइए, ये भी, ठीक। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, लेक्चर को ख़त्म करेंगे, ठीक है। और हाँ, जो बच्चे नए हो चैनल पे तो वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और आपको लगता है कि यहाँ से अच्छा कुछ मिल रहा है, कंटेंट अच्छा मिल रहा है, तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कर सकते हैं, और अच्छा लग रहा है तो लाइक कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो अब हम
आज यहीं तक, फिर इसका हम एक लाएंगे क्वेश्चन, एक इसका और लेक्चर लाएंगे जिसमें हम कराएंगे 50 क्वेश्चन का PYQ। ठीक है, 50 क्वेश्चन का PYQ कराएंगे। ठीक, तो बच्चों आज यहीं तक, धन्यवाद।